अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फिर वो नून लीग हो या पीपी हो या जीटीए हो या पीटीआई हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, जब भी आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आप उसके कारकुन हैं, तो आपके अंदर बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए। जब आपके लीडर के ऊपर तनकीद हो तो आपके पास बर्दाश्त करना सीखें और बर्दाश्त का हौसला आपके पास होना चाहिए। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, अगर आप अपने लीडर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरा ये मशवरा है कि फिर भाई आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट ना करें। लेकिन अगर आप किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आपके अंदर बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए। आप एक चीज़ नोट करें, आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नून लीग भी है और पीपी भी है और जमीयत उलमा इस्लाम है, जीडीए है और पीटीआई है। बहुत सारी सियासी पार्टियां और इनके कारकुन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब भी पीपी के खिलाफ, जब आप उनका लीडर जो जरदारी है उसके खिलाफ आप कोई भी पोस्ट रखें, या आप नवाज शरीफ के खिलाफ कोई पोस्ट रखें, या आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पोस्ट रखें, या आप पीर साहब पागारों के खिलाफ कोई भी पोस्ट लगाएं, तो इनके जो कारकुन है ना, वो जब कमेंट में आएंगे तो वो ज़्यादा बदइखलाकी आपके साथ नहीं करेंगे। हाँ, 100 में से 2% लोग आपको हर पार्टी के अंदर ऐसे मिल जाएंगे जो बदइखलाक होंगे और गलत ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और बदइखलाकी करेंगे और फैमिली तक को टारगेट करेंगे। ऐसे लोग आपको सिर्फ 2% मिलेंगे। बाकी 98% लोग जो हैं इन सियासी पार्टियों के अंदर बदइखलाक आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब भी पीटीआई के ऊपर तनकीद करेंगे, जब भी आप इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे, जब भी आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी सियासी तनकीद करेंगे, तो इनके पास ऐसे बदइखलाक लोग हैं कि ये कमेंटों में आ जाएंगे, फिर वो आपकी ज़ात से भी नफरत करने लग जाएंगे और आपको वो बदइखलाकी भी करेंगे, आपको माँ बहन की गालियां भी देंगे और उल्टे सीधे अल्फाज भी आपको बोलेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। जब भी आप पीटीआई, हाँ 2% लोग ऐसे पीटीआई में आपको मिल जाएंगे जो इखलाक वाले होंगे और सुलझे हुए होंगे। बाकी 98% जो लोग हैं वो आपको बदइखलाक मिलेंगे। इनकी तरबियत ही ऐसी की गई है, इनके लीडर की तरफ से की गई है कि ये इन लोगों को छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं होती है। आप देख ले, मौलाना फजल रहमान जो कि बड़ी उम्र के भी हैं और एक आलिम दीन भी हैं, लेकिन कौम यूथ जो भी ये पीटीआई के हैं वो मौलाना को डीजल बोलेंगे। अब मौलाना को डीजल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमरान खान ने खुद ने नाम रखा था मौलाना फजल रहमान का और मौलाना फजल रहमान को उल्टा सीधा बोलता था। इसलिए जो इनके कारकुन है वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए मौलाना फजल रहमान को टारगेट करेंगे और छोटे बड़े की तमीज़ इनके पास है ही नहीं। भाई क्यों? इमरान खान कोई खुदा तो नहीं है ना, एक सियासी लीडर है। जब उसके ऊपर कोई तनकीद होती है तो आप उसको बर्दाश्त करना सीखें। अगर आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती तो बराए मेहरबानी आप किसी भी सियासी लीडर को सपोर्ट ना करें। यह मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है। अब जो कल DGISPR ने प्रेस की है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं और उनकी वट पकड़ लगी पड़ी है, घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं कि भाई DGISPR ने जो ज़हनी मरीज बोल दिया, इमरान खान को ज़हनी मरीज बोल दिया। क्यों भाई? जब इमरान खान को ज़हनी मरीज बोला गया तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, आप लोगों को यह लग रहा है कि इमरान खान की बड़ी तौहीन इसने कर दी। जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज बोला गया था तब तो आप लोग वाह वाह कर रहे थे, आप बड़ी खुशियां मना रहे थे कि बस बड़ी बात हो गई, ज़हनी मरीज हो गया, और आप ट्रेंड चला रहे थे। आप फौज के खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ बाकायदा ट्रेंड चला रहे थे कि यह ज़हनी मरीज है। भाई जब इमरान खान वालों ने बोला कि यह ज़हनी मरीज है तो आप वाह वाह कर रहे थे। जब आपके लीडर को आज ज़हनी मरीज बोला गया तो अब आप लोग क्यों वावेला कर रहे हैं? आप लोग क्यों घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं? या तो आपके लीडर ये अल्फाज इस्तेमाल ही ना करते, जब किया है, जब जवाब मिला है तो आप बर्दाश्त करें। क्योंकि आप एक सियासी लीडर की सपोर्ट करते हैं तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। और DGISPR ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने कहा है कि भाई तुम होते कौन हो? भाई यही अल्फाज जो DGISPR ने बोला है कि आप होते कौन हो, यही सेम अल्फाज इमरान खान ने नहीं बोला। इमरान खान ने 50 बार बोला कि आप होते कौन है, फौज को टारगेट कर रहा था, आप होते कौन है। जब वही अल्फाज DGISPR ने बोला है कि आप होते कौन है, तो अब आप लोगों को तकलीफ भाई क्यों हो रही है? किस लिए आपको तकलीफ हो रही है? जब आपका लीडर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो ऐसे अल्फाज आपको सुनने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे लोग कहते हैं भाई फौज का क्या जाए सियासत में, अब जो कल प्रेस हुई है सारी बात इमरान खान के खिलाफ की है DGISPR ने, फौज का सियासत में क्या जाए। भाई जब आपका लीडर
बैठ कर अपने जो भी इनके सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद के अंदर इनके अकाउंट है, सारा दिन ये लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इमरान खान की जो आईडी बनी हुई है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां भी इनके पेज बने हुए हैं, आप जाकर देखें, ये बंदे फौज के खिलाफ ट्रेंड चला रहे होते हैं, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको और कोई काम ही नहीं। वो DGISPR ने कहा कि भाई आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, आप उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? आप सारा दिन फौज के खिलाफ बोल रहे होते हैं, आप सारा दिन फौज को टारगेट कर रहे होते हैं। इराक के अंदर भी यही हुआ था ना, इराक के लोगों को भी इसी चीज के अंदर मारा गया था कि आपकी फौज आपकी खैर ख्वाह नहीं है, और इराक के लोगों को फौज के खिलाफ भड़काया गया था, और इराक के लोग फौज के खिलाफ निकले। आज कहां है तुम्हारा इराक भाई? आज तो अमेरिका का कब्जा है, और यहां पे भी यही सूरत हाल है, और यही ये लोग करने जा रहे हैं। आप इनकी चाल को समझें, आप इनसे दूर भागे। मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूं भाई, इनका काम ही है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम अगर बचे हुए हैं तो अपनी आर्मी की वजह से बचे हुए। अब इन लोगों का यह टारगेट है कि पाकिस्तान की आर्मी को खत्म किया जाए, लोगों के दिलों के अंदर आर्मी की नफरत डाल दी जाए, लोग अपनी फौज से दूर हो जाएं, उनकी सपोर्ट ना करें, ताकि हमें पाकिस्तान को तोड़ना ज्यादा आसान बन जाए। आपका इमरान खान तो कहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया, ये हो गया। जब इसको उतारा गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए, उन्होंने आके पाकिस्तान को संभाला, इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको भी मुंह पे एक अच्छा खासा मोचड़ा लगा, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका के जो लीडर हैं ट्रंप, उन्होंने भी हमारे आर्मी चीफ को वहां पे बुलाया है, हमारे वजीर आजम को बुलाया, वहां पे रिस्पेक्ट की है। क्यों की है? क्योंकि हमने इंडिया को मोचड़ा मारा है। यही आपका इमरान खान कुछ वक्त पहले बैठ के वीडियोस दिखाता था हमारे पाकिस्तान के जो पुराने लीडर गुजरे उनकी। भाई ये देखो, पहले पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे उनको अमेरिका वाले बुलाया करते थे, उनको बाहर मुल्क वाले बुलाया करते थे, इतनी इज्जत हमारे पाकिस्तान की हुआ करती थी। आज हमारी इज्जत नहीं है भाई। जब उस टाइम आप कह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनको अमेरिका बुलाता है तो इसमें बड़ी इज्जत है, तो अब जब आसिम मुनीर को वहां बुलाया गया और वजीर आजम को बुलाया गया, तब आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भाई ये तो गुलाम है। भाई पहले आप वीडियो दिखा रहे थे कि वो बुलाएंगे तो एजाज हो जाएगा, और अब गुलाम हो गए। यार मुनाफिकत की भी कोई हद होती है भाई। बाकी फौज की बात है, लोग कहते हैं भाई सियासत में कल बात की है सारी इमरान खान के खिलाफ। भाई जब आपका लीडर बैठ के दिन में 50 पोस्टें फौज के खिलाफ लगाएगा, फौज को और अवाम को लड़वाने की कोशिश करेगा, नफरतें पैदा करने की कोशिश करेगा, दिन में 50 पोस्टें लगाएगा, बाहर इमरान रियाज जैसे बहुत सारे कुत्ते बैठे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ भौंकते हैं, और ऐसे बहुत सारे कंजर बैठे हुए हैं जो बाहर बैठ के बाकायदा हमारी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। जो इमरान खान की खुद की बहन है वो इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही है कि सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान आजाद होगा। भाई ये क्या मुनाफिकत है? क्या आपका लीडर हमारे मुल्क से ज्यादा अजीम हो गया है? या हम या तो आप लोग पागल हैं, या तो आप लोग हमें पागल बना रहे हैं। भाई जब फौज के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होगा तो फौज के पास ये पूरा हक है कि वो बैठ के और प्रेस करके आपको अपनी औकात दिखाए, और DGISPR को आपकी औकात दिखाने पर हम सल्यूट पेश करते हैं। और हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्मी है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं।